Good morning. You are welcome in my school's channels, the Millennium Border School, सादिकपुर। आज मैं अभिभावकगण से और हमारे मित्र बंधु से योग्यता और पात्रता के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कृपया हमारे चैनल के साथ आप लोग स्टे कीजिए, बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसका मैं अनुरोध कर रहा हूँ आपसे। अभिभावकगण, पेरेंट्स, हम अपने बच्चे को अधिक से अधिक योग्य बनाना चाहते हैं और बहुत जल्दी में ही बनाना चाहते हैं। कुछ बच्चे उसके लिए तैयार होते हैं और कुछ बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। इंग्लिश के दो शब्द एलिजिबिलिटी एंड एबिलिटी। एलिजिबिलिटी जिसे हिंदी में पात्रता बोला जाता है और एबिलिटी योग्यता होता है। हम कह सकते हैं कि पात्रता एक बर्तन जैसा होता है, जिसे बर्तन को हिंदी में पात्र कहा जाता है, और उस पात्र की कैपेसिटी, यानी कि यदि एक किसी बर्तन का कैपेसिटी 2 लीटर या एक्सेप्ट करने का है, 2 लीटर का वो कैपेसिटी है, तो उसमें हम चाह करके भी 3 लीटर नहीं रख सकते हैं। यदि आप 2 लीटर के बर्तन में 3 लीटर या 5 लीटर का दूध उड़ेल दोगे तो 2 लीटर से जितने भी अधिक सामग्री होंगे, दूध होंगे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी बात है कि जो पात्र है, बर्तन है, वो उसका ऑथोरिटी क्या है, यानी कि वो कितना गर्मी, कितना तापमान बर्दाश्त कर सकता है, कितना मजबूत है। पात्र तो हम देखते हैं कि कभी कभी पॉलीथीन के बैग में भी पानी को रख लेते हैं, लेकिन उसमें यदि उसके वजन से ज़्यादा डालते हैं तो बैग फट जाता है और सारा सामग्री बर्बाद हो जाता है। अब ये कहते हैं कि कुछ बच्चे बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ शिक्षक उन्हें समझा देते हैं और कुछ शिक्षक समझा नहीं पाते हैं। सबसे पहले ये भी है कि जो टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे छोटे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझा सकें। अपने आप में बहुत अधिक जानकारी और नॉलेज रखना दूसरी बात है, और छोटी सी नॉलेज को बच्चे में को अच्छी तरह से समझा देना, यानी कि आपके द्वारा दिए हुए वस्तु को कोई पात्र ग्रहण कर ले। आप मान कर चलिए कि एक स्टेनलेस स्टील का कोई बर्तन है और मान लिया जाए कि आपका बच्चा स्टेनलेस स्टील का बर्तन है और कोई और बच्चा जो प्लास्टिक का बर्तन है। कहने का मतलब किसी बच्चे को संग्रह करने का क्षमता ज़्यादा है, यानी शक्ति ज़्यादा है किसी गर्म चीज़ को रखने का और किसी गर्म चीज़ का कम। यदि हम सामान्य चीज़ें, यदि ठंडा पानी प्लास्टिक के बर्तन में भी रखते हैं और स्टील के बर्तन में भी रखते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके स्थान पे एक गर्म तेल को यदि हम स्टील के बर्तन में रखेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ही किसी गर्म तेल को हम प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगे वो बर्तन ही बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार एक अच्छे टीचर के लिए बहुत अच्छी तरह से जानना ज़रूरत है कि हम जो दे रहे हैं, जो हम अपनी योग्यता को किसी बच्चे के लिए देने जा रहे हैं, वो बच्चा उसे एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी आपके एबिलिटी को चिल्ड्रेंस अपने एलिजिबिलिटी के कैपेबिलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं। यदि आप इतने हाई मान कर चलिए कि यदि किसी 7 क्लास के चिल्ड्रेन को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स हम समझाना शुरू कर देंगे तो बच्चा को कुछ समझ में नहीं आएगा, और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो जो बच्चा काफ़ी योग्य है उसके समझ में नहीं आएगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो प्लास्टिक के बर्तन की तरह हो जाएगा कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, यानी मेरी एबिलिटी वीक है। उस बच्चे की एबिलिटी वीक नहीं है, बट अभी इस परिप्रेक्ष्य में, इस समय
जब वो 7 क्लास का स्टूडेंट है तो उसका एलिजिबिलिटी उस लेवल का नहीं है कि वो हायर क्लास के थेसिस को, एक मैथ्स को एक्सेप्ट कर सके। तो अभिभावकों को भी ये ध्यान देना है कि यदि कोई बच्चे 5 इयर्स के हैं, 7 इयर्स के हैं, तो एजुकेशन के साथ साथ ही उसके अतिरिक्त मानसिक विकास की आवश्यकता होती है। कोई बच्चे खेलने में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांस पसंद है। आज ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड में मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। तो अभिभावक लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ऐसे भी ना हों कि कुछ एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ, और बच्चे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो वीकनेस सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारे टीचर्स की भी है। और टीचर्स को ये देखना है कि वो जो मटेरियल बच्चे को समझाना चाह रहे हैं वो एलिजिबल वो उसके लिए हमारे बच्चे हैं या नहीं। यानी कि एलिजिबिलिटी और एबिलिटी का, योग्यता और पात्रता का हमेशा ध्यान रखना है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे का एलिजिबिलिटी है उसी के अनुसार उसे एबिलिटी एक्सेप्ट कराया जाए, और जो बच्चे का एलिजिबिलिटी का टेम्परेचर्स है, यानी कि जितना वो सीख सकता है और जिस प्रकार की चीज़ों को सीख सकता है। यदि कोई बच्चा रटने में और लिखने में, हैंडराइटिंग में ज़्यादा स्किल्डफुल है, तो उससे हम पेंटिंग और म्यूज़िक का ज़्यादा उम्मीद कर लेंगे, तो ये हमारी गलती है। बच्चे का जो ये इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे करके जो ज़रूरतें हैं कि नहीं, चाहे आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अप टू क्लास 12th सारे विषयों की अच्छी जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए इस दुनिया में कंसिस्ट करने के लिए, तो हम उस ओर देखते हैं। फाइनली किसी भी अभिभावक को, किसी भी टीचर्स को, मैंने जो उदाहरण दिया बर्तन वाला कि प्लास्टिक के बर्तन में गर्म तेल नहीं रखा जाता है, और बर्तन का जितना कैपेबिलिटी हो 2 लीटर के बर्तन में 5 लीटर का सामग्री नहीं रखा जाता है। इस चीज़ को अपने खुद कर समझते हुए इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और बच्चे को चाहे वो होमवर्क देनी हो या कुछ एक्टिविटी देना हो, इतना तो अवश्य देना चाहिए कि बच्चे उसे समझें कि वो जिम्मेवारी है, और अपने जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको रॉन्ग साइड में यूज नहीं कर पाएँ। क्योंकि बच्चों के पास जब कुछ करने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो टाइम का भी मिसयूज करेंगे और अपने कैपेसिटी का भी मिसयूज करेंगे। आजकल बहुत सारे अभिभावकों का फ़ोन आता है कि मेरा बच्चा देखिए फ़ोन छोड़ता ही नहीं है, स्मार्टफोन छोड़ता ही नहीं है। कोई भी टीचर्स, प्रिंसिपल्स बच्चे को समझा सकते हैं, लेकिन यदि आप इस प्रकार का सहयोग नहीं कीजिएगा, सिर्फ शिकायतें कीजिएगा, तो अभिभावक महोदय शिकायत करने से हम आपके घर पे तो डे नाइट नहीं रख सकते हैं, कोई टीचर नहीं रख सकते हैं। हम यहाँ बच्चे को गाइड कर देते हैं, बच्चे कुछ देर के लिए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ घर पे जाकर के उन्हें कुछ आज़ादियाँ मिल जाती है, छूट मिल जाती है, तो उनके व्यवहार बदल जाते हैं, उनके मुँह से भद्दी भादी बातें निकल जाती हैं, और उन्हें आसानी से स्मार्टफोन्स मिल जाता है। कोई गार्जियन अपने आप को फ्री करने के लिए भी बच्चे को स्मार्टफोन दिए जाते हैं, ताकि वो बच्चा उनको परेशान न करे, उनके साथ बैठे नहीं और वो खुद अपने आप में मस्त रहते हैं। तो कृपया इन सारी बातों को ध्यान दीजिए, और मैं भी प्रयास करता हूँ, अपने शिक्षकों को भी इसी प्रकार से हम प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। तो हर बच्चे का अलग अलग कैपेसिटी होता है, एलिजिबिलिटी होता है, और अलग अलग क्षेत्र में उसका रुझान होता है, एक्सेप्टेंस होता है। उस प्रकार से ही हम उन्हें शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें। धन्यवाद, आपका सहयोग मिलते रहे। नमस्कार।